जिंदगी में जब कोई रास्ता ना दिखे तो इसे सुने। सीता की आंखों में अगर आंसू थे तो तड़पे राम भी होंगे। राधा को अगर कृष्ण ना मिल सके तो कृष्ण भी अधूरे रहे होंगे। यह जीवन जब भगवान के लिए ही इतना सरल नहीं है तो हम मनुष्य की क्या औकात है। छोटे थे हर बात भूल जाते थे, दुनिया कहती थी कि याद करना सीखो। अब बड़े हो गए हर बात याद रहती है और दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। डांस हो या जिंदगी, इसमें कब पाँव आगे रखना है और कब पीछे करना है। जिसे यह अदा आ जाए वही इस जिंदगी का सच्चा खिलाड़ी है। दोस्तों, ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी भी 97% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे भी जीवन में मोटिवेशन ऐड करेगा। अगर शहद जैसे मीठे रिश्ते चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक भी होना पड़ेगा। फिर चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, गांव हो या समाज हो, सब में। जब थक जाओ तो आराम कर लो पर हार मत मानो। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता है बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कामयाबी पाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है: सही समय, सही तरीका और सही सोच। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। दूसरों के महलों में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजर अंदाज से। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। यकीन अगर खुद पर रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने के लिए 2 इंसानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस धरती से रुखसत लेने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कभी भी घमंड में यह मत कहना हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हम कितना जिएंगे यह तो हमारे हाथ में नहीं है साहब, लेकिन कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है। अच्छे चेहरे की चमक और किसी मकान की ऊंचाई देखकर उनकी अमीरी का अंदाजा मत लगाना। जिस घर के बुजुर्ग तुम्हें हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि वह घर सबसे अमीर घर है। आईना जब तक सही सलामत होता है तो सब उसमें चेहरे देख देख कर जाते हैं, लेकिन वही आईना अगर टूट जाए तो सब उससे बचकर निकल जाते हैं। वक्त वक्त की बात है साहब, लोग आपसे नहीं आपके हालात से हाथ मिलाते हैं। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। मान के बिना किसी के मेहमान ना बनना और जहाँ कदर ना हो उस दर पर अपने आप को मत घिसना। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो बोया होगा वही निकलेगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियमानुसार भुगतना पड़ता है। एक सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को साधु बनने की नहीं सीधा बनने की जरूरत है। जिंदगी में सहन शक्ति इतनी मजबूत रखना कि हमें तोड़ने वाले हमें तोड़ते तोड़ते खुद भी टूट जाए। आपकी पर्सनालिटी कैसी है यह जरूरी नहीं है, आपकी मेंटालिटी कैसी है यह जरूरी है। अपने बच्चे को छाव उतनी दो कि वह जिंदगी में आने वाली धूप का सामना कर सके। हर बार किसी की इज्जत रखने के लिए सुनने की आदत मत डालो, कभी कभी अपनी इज्जत बनी रहे उसके लिए सुना भी देना चाहिए। किसी को सलाह इतनी दो जितनी वह अपने दिमाग में समझ सके, क्योंकि बर्तन में भी अगर पानी भर जाए तो उसके बाद वह छलकने लगता है और वह वेस्ट ही जाता है। जिसे ज्यादा मिल जाए उसे कहते हैं किस्मत, और जिसके पास सब कुछ हो फिर भी हमेशा रोता रहे उसे कहते हैं
बदकिस्मत और जिसके पास कुछ भी ना हो फिर भी खुश रहे उसे कहते हैं खुशकिस्मत। अकेले रहने का भी अलग ही मजा है, ना किसी के वापस आने की उम्मीद और ना किसी के दूर जाने का डर। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। जीने का सच्चा मजा तो सीधे लोग ही लेते हैं साहब, वरना चालाकियां चलने वालों को तो बोलने से पहले भी प्लान बनाने पड़ते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है पर उस समय को नहीं भूल सकता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो भी उसके साथ नहीं थे। मंदिर में भगवान के दर पर अगर जाओ तो भगवान से सिर्फ इतना मांगो, है भगवान मुझे बिना तकलीफ की मौत देना, किसी का सहारा ना लेना पड़े ऐसी जिंदगी देना, और जब मौत करीब हो तो तुम मेरे पास रहना और दर्शन देना। जो छीन कर खाता है उसकी कभी भूख नहीं मरती, और जो सबके साथ बैठकर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी नहीं लिख सकते तो कोशिश करो कि एक अच्छी रबड़ बनकर किसी का दुख तो मिटा सकते हो। दोस्तों, आज आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।